तो हाँ बेटा, हम पढ़ेंगे इसको, अच्छे से पढ़ें। ऐसा माना जाता है कि महान कवि समाज सुधारक महात्मा कबीरदास का जन्म जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना दल? इसके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत थे, किसी मगहर और आजमगढ़। आजमगढ़ के अनेक प्रमाणों पर आधार पर इनका जन्म स्थान ही मानना उचित है। क्या? काशी जन्म स्थान ही मानना उचित है। भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी भी विधवा ब्रह्माणी को स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसके समाज के भय से काशी के समीप लाहर ताला के पास फेंक दिया था, जिसे नूरी और नीवा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उसे जाकर पाला पोसा और नाम कबीर रखा। बोलो जय हिंद जय भारत। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को संस्कार पड़े। इनका विवाह लोही नामक स्त्री से हुआ, जिसके कमाल और कमाली 2 संतानें प्राप्त हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी जिसके गुरु मंत्र पाकर संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में यह मगहर चलेगा। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने वाला व्यक्ति को स्वर्ग तथा मगहर में मरने वाले व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है। ये यहाँ पर समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं। कबीर की परचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में चेतन हुए और 100 वर्ष में भक्ति पाकर मुक्ति पाई। अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु प्राप्त की। 15 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। 1518 का पढ़ रहा है तू भी। रचना कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। ये क्या लिखा है मुझे पता नहीं। गशी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यद्यपि कबीर ब्रह्मांड रचनाओं के अनेक शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन है कि फिर भी इतना संतुष्ट है ये जो कुछ भी गा उठते थे इसके शिष्यों से लिख लेते थे बच्चों। कबीर के धर्मदास ने इसकी रचनाओं का जीजक नाम संग्रह किया है, जिसकी 3 भाग हैं, साखी, सदर और रामायणी। बोलो कबीरदास।